नमस्कार, मैं गौतम योगी। मेरे साथ हैं निधि। आज हम योग के ऊपर चर्चा करेंगे और मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि काफ़ी समय के अंतराल के बाद मैं वीडियोस अपनी दोबारा से कंटिन्यू करने जा रहा हूं। तो मैं क्षमा चाहता हूं कि इस दौरान जो बीच में गैप हुआ, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं बना पाया। कुछ कारण रहे, कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे रहे, हालात तो आपको पता ही है देश के कैसे थे। तो एनीवे, अब हम फिर से नई शुरुआत कर रहे हैं और नई टॉपिक्स पे हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे। आज जो वीडियोस बनाने का फोकस है वो ये है कि एक सामान्य व्यक्ति को, या जो बिल्कुल नए लोग हैं जो इस योग में प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं, या जो मिडिल एज से ऊपर के लोग हैं, किसी भी कैटेगरी के लोग जो बिगिनर हैं, शुरुआती प्रैक्टिस में आ रहे हैं, ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो 30 डेज़ के एक प्रोग्राम के साथ बना रहा हूँ। इसके पीछे पूरा एक लॉजिक है कि 30 डेज़ का जो प्रोग्राम है उसमें आपका बिगिनर लेवल पे सब कुछ कवर हो जाएगा और आप उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, रेगुलर सालों साल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बिगिनर लेवल के बाद इंटरमीडिएट और फिर एडवांस में भी एंटर कर सकते हैं। उसकी भी वीडियोज़ आपको मिलेंगी। लेकिन इस 30 डेज़ के प्रोग्राम में आप इन प्रोग्राम्स को रेगुलर रैंडमली भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा कलेक्शन मिलेगा और आपका एक बहुत अच्छा रूटीन सेट हो जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं आज अपने डे 1 के प्रोग्राम के साथ, जिसमें हम आज एक इंट्रोडक्टरी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत लाइट एक्सरसाइजेज होंगी ये, क्योंकि स्पेशली ये प्रोग्राम उन बिगिनर्स के लिए है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसमें बहुत सारे आसन्स नहीं होंगे, कम प्रैक्टिस होगी, जिससे कि आप आसानी के साथ प्रैक्टिस कर पाएँ और अगले दिन आपको पेन ना हो, मसल्स में पेन ना आए। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर आज की हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। और क्योंकि योग को लेकर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि योग एक ऐसा अभ्यास है, एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे हम अपने शारीरिक हेल्थ के साथ साथ अपने मेंटल फिटनेस, मेंटल हेल्थ को भी ठीक कर सकते हैं। यानी कि शारीरिक और मानसिक संतुलन को हम अपने साथ में अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं, अपने साथ जोड़ सकते हैं, जिससे कि हम अपनी लाइफ को एक बेहतर लाइफ बना पाएंगे, एक खुशहाल ज़िंदगी के साथ हम अपने जीवन को जी पाएंगे, दवाइयों से दूर रहेंगे, अननेसेसरी की छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी लाइफ में उनसे हम बचेंगे। और जो आज का माहौल है जिसमें हमारे शरीर को इम्यूनिटी की, एक अच्छी इम्यूनिटी की ज़रूरत है, हम उस इम्यूनिटी को आराम से मेंटेन कर पाएंगे। तो जो हमारा फोकस रहेगा वो आपको संपूर्ण स्वास्थ्य देने का रहेगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। राइट, हाथ जोड़िए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हथेलियों को आपस में रब कीजिए, अपने चेहरे पर स्पर्श करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, सबसे पहले खड़े होकर हम अभ्यास करेंगे। खड़े हो जाइए। ठीक है, सबसे पहला अभ्यास करेंगे हम ताड़ासन का। ये सारे सूक्ष्म आसनास हैं, व्यायाम हैं, और इनसे हमारी बॉडी स्ट्रेच होती है, वार्म अप होती है। तो आपकी बॉडी में लचीलापन, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी के अंदर इम्प्रूव होगा, तो आसन करने में बहुत आसानी होती है। तो ताड़ासन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ताड़ासन करेंगे। आप देखिए ताड़ासन को करते हुए दोनों पैर नज़दीक रखने हैं, पैरों में 1 इंच का गैप रखना है और फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे। गहरी सांस लेते हुए सामने देखना है, सांस को अंदर होल्ड कीजिए और धीरे से एक्सहेल करते हुए वापस हाथ नीचे। एक्सहेल नाउ, अगेन इनहेल अप
exhale down, exhale through mouth, inhale up, पूरा स्ट्रेच करेंगे मैक्सिमम, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, पूरा स्ट्रेच करेंगे, एडी ऊपर उठेगी, पंजों के ऊपर बैलेंस करना है और बॉडी को पूरा एक अलाइनमेंट के साथ स्ट्रेच करना है। एक्सहेल डाउन, वेल डन, इनहेल अप, फोकस करना है आपको, हाथ जितना हो सकता है पीछे जाने चाहिए, शोल्डर स्ट्रेच करने हैं, चेस्ट एक्सपेंड करना है, एक्सहेल बैलेंस को मेंटेन करना है और सामने फोकस करके देखना है। इनहेल, इस अभ्यास को आप 10 से 15 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एक्सहेल, हाँ वेरी गुड, इनहेल, एक्सहेल, निगाहें सामने रहनी चाहिए, इनहेल, कंसंट्रेशन, आपको एक ही बिंदु पर देखना है। जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको सामने देखना है किसी भी एक पॉइंट पर। एक्सहेल, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, रेस्ट की पोजीशन, पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप, अपने रिस्ट को लॉक कीजिए और हल्का सा यहाँ प्रेस करेंगे। यहाँ पर जो पॉइंट्स होते हैं वो हमें बहुत जल्दी रिलैक्स कराते हैं, हेल्प करते हैं रिलैक्स होने में। उन पॉइंट्स को प्रेस करेंगे और आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस, पूरा शरीर शिथिल, शांत। अब अगला अभ्यास करेंगे नेक्स्ट, तिर्यक ताड़ासन। पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप, पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप मेंटेन करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर जॉइन करेंगे प्रेयर पोज में, जॉइन योर हैंड्स और धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे। इनहेल डाउन टुवर्ड्स लेफ्ट एंड एक्सहेल अप, एक्सहेल थ्रू माउथ। इनहेल डाउन टुवर्ड्स राइट, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए ऊपर वापस। एक्सहेल, नाक से या मुंह से आप सांस बाहर छोड़ सकते हैं। अगेन इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, वेरी गुड। इनहेल डाउन, ठीक है। आपको फेस को सीधा रखना है, दोनों हाथ कान से टच रहने चाहिए आपके, एल्बो स्ट्रेट। एक्सहेल, ना तो बॉडी को आपने नीचे झुकाना है, डाउन, सांस लेते हुए वापस। इनहेल, आपको करेक्शन क्या देखना है, आपकी बॉडी ऐसे नहीं झुकनी चाहिए और आपकी बॉडी ऐसे भी नहीं करनी है, ठीक है। आपको नॉर्मल स्ट्रेच करना है, गर्दन सीधी रहेगी, दोनों हाथ कान से लगा के वापस। इनहेल, गुड। अगेन इनहेल डाउन, सांस लेते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए वापस ऊपर। एक्सहेल, इनहेल डाउन, बहुत अच्छा। एक्सहेल अप, इससे आपकी पूरी मसल्स स्ट्रेच होगी और वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। उस फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए अभ्यास आपको रेगुलर करने हैं। कम ऑन, इनहेल डाउन, आप करते रहो। एक्सहेल अप, ये भी अभ्यास आप 15 से 20 बार, या आप 8-8 बार लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, या 10-10 बार लेफ्ट राइट साइड में आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप एंड रिलैक्स। रिलैक्स की वही मुद्रा, रेस्ट पोजीशन में, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस, और आसन के प्रभाव को, इफेक्ट को बॉडी के ऊपर फील कीजिए। जहाँ जहाँ आपको खिंचाव, तनाव महसूस हुआ है, उस एरिया को मेडिटेट कीजिए, ध्यान लगाइए वहाँ पर। जब आप अपनी प्रैक्टिस मेडिटेशन के साथ करते हो, यानी कि ध्यान के साथ करते हो, उसके साथ फील करते हो, उसे कनेक्ट हो जाते हो फिजिकली और मेंटली, तो आपको कई गुना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है आपको। अगला अभ्यास करेंगे स्पाइनल ट्विस्टिंग, ठीक है। बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छी प्रैक्टिसेस हैं। इसको करने से आपकी बॉडी में लचीलापन इम्प्रूव होगा, जिससे आपको आगे चलकर आगे वाली क्लासेस में फ्लेक्सिबिलिटी जो आपको मिलेगी, उससे आपको वो आसन करने में हेल्प मिलेगी। दोनों पैरों के बीच में शोल्डर लेवल का गैप, जब भी आप पैरों के बीच में गैप करोगे, आपके पैरों के बीच में शोल्डर लेवल का गैप होना चाहिए, ठीक है। और
दोनों हाथ सामने रखेंगे एकदम पैरेलल, और सांस को गहरी भरेंगे पहले और छोड़ते हुए पीछे जाएंगे। इनहेल, अब लेफ्ट साइड में जाएंगे पीछे। एक्सहेल, अपने हाथ को कंधे पे रखेंगे और थंब को देखेंगे, लुक योर थंब। वापस एक्सहेल, सॉरी इनहेल, राइट, अगेन एक्सहेल टुवर्ड्स राइट एंड लुक योर थंब, जितना हो सकता है मैक्सिमम पीछे। वापस इनहेल, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए पीछे, एंड सामने दोनों हाथ, एक्सहेल पीछे, एंड फोकस ऑन योर बैक। ये एल्बो थोड़ा सा ऊपर रहेगा शोल्डर लेवल पे, एक लेवल पे रहना चाहिए, और फोकस पूरा यहाँ पे। ये हाथ हल्का सा ऊपर उठा के थंब को देखना है, ठीक है। वापस इनहेल, एक्सहेल, सांस को छोड़ते हो पूरा, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, कम ऑन, एक्सहेल, फोकस ऑन योर बैक। इससे जो बैक में जिन लोगों को पेन रहता है, अकड़न रहता है, आप करते रहो, आप वहाँ पर उससे आराम मिलेगा, स्पाइन लचीली होगी, कमर पे जो साइड्स में फैट है वो भी हल्का हल्का धीरे धीरे हटना चालू होगा, और आपको आसन को लगाने में काफ़ी मदद मिलेगी, और आपकी बैक, आपकी बॉडी हल्की रहेगी, आप लाइट फील करेंगे पूरे दिन। और ये भी आपको 10-10 बार करना है, 10 बार लेफ़्ट साइड में, 10 बार राइट साइड में। इनहेल एंड स्टॉप, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस। जब भी हम आसन का प्रैक्टिस करेंगे, कोई अभ्यास करेंगे, उसके बाद हमें 3 बार लंबी गहरी सांस के साथ अपने आप को रिलैक्स करना है, और उस आसन के प्रभाव को, इफेक्ट को अपनी बॉडी पे फील करते रहना है, ठीक है। अगला अभ्यास करेंगे अब हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग, ठीक है। यहाँ पर पैरों में सेम उतना ही शोल्डर लेवल का गैप रखेंगे, दोनों हाथ कमर पे, राइट, इस पोजीशन में दोनों हाथों को, थंब को लोअर बैक पे रखेंगे, और सांस लेते हुए पीछे झुकेंगे दोनों हाथ के सपोर्ट से, चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए, और सांस छोड़ते हुए आगे फॉरवर्ड बेंडिंग में जाएंगे। इनहेल, एक्सहेल थ्रू माउथ, और सामने देखना है, लुक फॉरवर्ड। इनहेल, इसमें आपके घुटने स्ट्रेट रहने चाहिए, नीज को लॉक रखना है, वेल डन, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे। एक्सहेल फॉरवर्ड, एक्सहेल थ्रू माउथ, आप नाक से भी बाहर सांस छोड़ सकते हैं, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इनहेल, लेकिन जब हम एक्सहेल मुंह से करते हैं तो हम वर्कआउट बहुत अच्छा कर पाते हैं, हम बॉडी को ज़्यादा अच्छे से खोल पाते हैं, ठीक है, और हमारी जल्दी थकान नहीं होती। तो आप माउथ ब्रेथ करें एक्सहेल करते समय, तो आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। इनहेल, एक्सहेल, वेरी गुड। इनहेल, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, आंखें खुली रहनी चाहिए आपकी अभ्यास करते समय। इसको आप 10 से 15 बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इससे आपकी बैक स्ट्रेच होगी, फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी थाई मसल, हैम मसल्स आपकी स्ट्रेच होंगी, वहाँ पर स्ट्रेच होने से यहाँ पर मसल्स जो है ना लचीली होंगी, सॉफ्ट होंगी, तो ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगा। पूरी लेग्स मसल्स स्ट्रेच होती हैं, लोअर बैक हमारी स्ट्रेच होती है, और जब हम पीछे जाते हैं तो लंग्स हमारे एक्सपेंड होते हैं। इससे क्या होगा, लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव होगी, और लंग्स बहुत बेहतर तरीके से हमारे इंप्रूव होंगे, और इम्यून सिस्टम हमारा बहुत अच्छे से डेवलप होगा। तो ये अभ्यास आप 10 to 15 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड, बहुत ही आसान प्रैक्टिस है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। एक्सहेल डाउन एंड रिलैक्स, रिलैक्स, आंखें बंद, 3 बार लंबी गहरी सांस, 3 बार लंबी गहरी सांस। पूरा शरीर रिलैक्स, ढीला रखना है, शरीर में कहीं भी आपको स्टिफनेस नहीं रखनी है, सॉफ्टनेस रहनी चाहिए। राइट, अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे, शोल्डर स्ट्रेच करेंगे थोड़ा सा। राइट, शोल्डर स्ट्रेच करने के लिए हमें अपने आर्म को लॉक करना है, इस पोजीशन में आर्म को लॉक करना है। ये हाथ बाहर जाएगा, दूसरा हाथ सीधा रहेगा,
और ये आपको सामने देखते हुए स्ट्रेच करना है, पीछे की तरफ खींचते जाना है इसको और देखना सामने है। वेरी गुड। 1, वापस दूसरे साइड से भी 2, बॉडी को आपने सामने स्ट्रेट ही रखना है, सिर्फ शोल्डर को खींचना है जितना हो सकता है। 3, हाँ वेल डन, बहुत अच्छा। ये पूरा यहाँ से शोल्डर प्लेट आपका स्ट्रेच होगा, इससे लुब्रिकेशन बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। जिनको शोल्डर फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, उनके कंधे बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो उसमें बहुत आपको आराम मिलेगा। सर्वाइकल में भी बहुत हमें सपोर्ट मिलता है। तो इट्स वेरी गुड एक्सरसाइज, वेरी गुड स्ट्रेच फॉर द शोल्डर। आप इसको 10-10 बार दोनों हाथ दोनों साइड से करेंगे प्रैक्टिस। गुड, करते रहो। एक्सेल, बहुत अच्छा। इनहेल, पूरा एल्बो लॉक करना है। एक्सेल एंड लास्ट एक्सेल, स्टॉप, रिलैक्स, रेस्ट। 3 बार लंबी गहरी सांस। अब हम कुछ अभ्यास बैठकर यानी कि सिटिंग पोजीशन में करेंगे, राइट। तो अगला अभ्यास अब हम करते हैं मार्जरी आसन, ठीक है। कैट पोज में आएंगे। कैट पोजीशन में आएंगे। अपने दोनों पैरों को हाफ फीट की डिस्टेंस रखना है घुटनों के बीच में, और अपने पैर और हाथ के बीच में आपको 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस रखना है। हाइट के अकॉर्डिंग वो डिस्टेंस आपको एडजस्ट करनी है। यदि थोड़ा हाथ अंदर कीजिए और अंदर, और बस, ठीक है। जितना हाथ आगे होंगे उतना आपका मूवमेंट कम होगा स्पाइन का, और ज़्यादा अंदर भी होंगे तो भी कम होगा। एक परफेक्ट ये शोल्डर के परपेंडिकुलर होना चाहिए, कंधे के नीचे होना चाहिए आपकी हाथ, राइट। स्पाइन को मूव करना है। इनहेल, लुक अप एंड टक योर बैक। एक्सेल, रेज योर बैक एंड लुक इन, अंदर देखना नाभि की तरफ। इनहेल, लुक अप, एक्सेल, लुक डाउन। Inhale, look up. Exhale, look down. And raise your back. Very good. Keep practicing. करते रहो। ये भी आपको अभ्यास 15 से 20 बार प्रैक्टिस करना है। इससे आपकी पूरी स्पाइन में लचीलापन इम्प्रूव होगा, और आपको बैक से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो सारे ठीक होंगे। ये आप देख रहे हैं पूरा स्पाइन का मूवमेंट हो रहा है। सांस छोड़ते हुए ये हिस्सा को आप पूरा ऊपर उठाएंगे, और उठाओ और उठाओ और उठाओ। वेरी गुड। जितना हो सकता है आपको पूरा उठाते जाना है। डाउन, इनहेल, लुक अप, टक योर बैक, एक्सहेल, वेल डन। और उठाओ और उठाओ, वेल डन। इनहेल, पूरा अच्छे से कर्व आना चाहिए। एक्सहेल, शाबाश। इसको 10 to 15 प्रैक्टिस। इनहेल, एक्सहेल थ्रू माउथ, गहरी सांस। पूरा लंग्स आपके अच्छे से फिल होने चाहिए। अंदर प्राण वायु को खींचना है। एक्सहेल, और अपान वायु आपकी बाहर जा रही है। अशुद्ध वायु हम बाहर छोड़ रहे हैं, शुद्ध वायु हम अंदर ले रहे हैं, ऐसा फील करो। एक्सहेल, इनहेल, पूरा शरीर हल्का हो रहा है, आपका स्पाइन लचीली हो रही है। इनहेल, लुक अप, एक्सहेल एंड रिलैक्स। अब शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे, राइट। दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, हाथ आगे लेकर जाएंगे और माथा नीचे लगा के एकदम ढीला रखेंगे बॉडी को। रेस्ट। इस अभ्यास में आप एटलीस्ट 1 मिनट तो आप इस अभ्यास में रुकिएगा। शशांक आसन के ये बहुत ही कमाल का पोज है, बहुत ही अच्छा आसन है। इस आसन को खाली प्रैक्टिस करने
शशांक आसन के बाद बैठ जाएंगे कंफर्टेबल पोजीशन में। दोनों पैरों को धीरे से स्ट्रेट करेंगे, रिलैक्स। और अगले अभ्यास के लिए मैट पर लेट जाएंगे। अगला अभ्यास स्पाइनल ट्विस्टिंग। स्पाइन पर लेट जाइए, दोनों हाथ बाहर की तरफ खोलिए और दोनों पैरों के बीच में फोल्ड करते हुए 1 से 1.5 फीट का गैप रखेंगे अपनी हाइट के हिसाब से, और दोनों पैरों को डाउन करेंगे लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में। जठर परिवर्तनासन। जठर मतलब हमारा एब्डोमेन, और स्पाइनल ट्विस्टिंग। इसको आप प्रैक्टिस करते रहेंगे कम से कम 15 से 20 बार, 10 बार लेफ़्ट साइड में, 10 बार राइट साइड में। इससे आपकी थाई मसल्स, हिप मसल्स, लोअर बैक पूरी तरीके से स्ट्रेच होगा, टोन होगा। करते रहिए अभ्यास को। यह अभ्यास हमें हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है, मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, साइड के फैट को अच्छे से हटाएगा। साइड का फैट जो कि काफ़ी समस्या पैदा करता है हम लोगों को, उसको ये हटाता है, क्योंकि फ़ैट जो है पेट पे ही सबसे ज़्यादा आता है, राइट। तो स्पाइनल ट्विस्टिंग करने से ये पूरा उदर मतलब पेट, जठर मतलब हमारी जठराग्नि, ये उसको स्ट्रॉन्ग करता है, अट्रैक्टिव बनाता है। तो स्पाइनल ट्विस्टिंग की आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। लेडीज़ में काफ़ी इश्यूज़ होते हैं हार्मोन्स के, तो उसको भी ये काफ़ी सपोर्ट करता है। PCOS की प्रॉब्लम को भी हेल्प करेगा इम्प्रूव करने में, सही करने में, ठीक है। तो उनको ये काफ़ी उससे रिलैक्स मिलता है, क्योंकि ये काफ़ी जनरली देखा गया है कि इस तरह की प्रॉब्लम आती रहती है। हाथ जो है वो शोल्डर लेवल पे ही होना चाहिए, ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। गर्दन आपकी अपोजिट साइड में, फेस अपोजिट साइड में जाएगा इस अभ्यास के। मैं ये कुछ बातें जो है टेक्निकली वो आपको ध्यान रखनी है। आप रिलैक्स करेंगे, शवासन की मुद्रा में आइए। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप, दोनों हथेलियां आसमान की ओर, और शरीर को ढीला रखिए। महसूस कीजिए आपका शरीर पहले से हल्का, लाइट, शरीर पहले से हल्का, लाइट, शांत। आपकी पूरी थकान, मसल्स की जो स्टिफनेस है वो पूरी तरीके से रिलीज़। बॉडी एकदम रिलैक्स, शांत। बैठ जाएंगे अब हम, और अगला अभ्यास करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज। कंफर्टेबल बैठेंगे, बॉडी को स्टिफ और रिजिड नहीं रखना है, स्पाइन आपकी सीधी रहनी चाहिए। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सिर्फ आपकी नेक मसल्स ही मूवमेंट करेगी, आपकी बॉडी में बिल्कुल मूवमेंट नहीं आना चाहिए, राइट। स्टार्ट करते हैं। इनहेल, ऊपर देखना है सीलिंग को सांस लेते हुए, और सांस छोड़ते हुए नीचे। 1, लुक अप, इनहेल, लुक डाउन, एक्सहेल। 2, जिनको सर्वाइकल है वो सिर्फ गर्दन को यहाँ तक लेकर आएंगे, बाकी लोग पूरा नीचे लेके जाएंगे, ठीक है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 8 से 10 बार आप इसकी काउंटिंग करेंगे एंड स्टॉप। नेक्स्ट अब दूसरा अभ्यास करेंगे नेक ट्विस्टिंग। आपने सांस लेते हुए पीछे देखना है, शोल्डर के, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अगला अभ्यास साइड मसल्स को स्ट्रेच करेंगे। अपने गर्दन को साइड में झुकाइए और अपने कान को शोल्डर के पास लेकर आएंगे। धीरे धीरे कोशिश करेंगे डाउन, और शोल्डर नहीं आपका मूव होना चाहिए। बॉडी को ऐसे नहीं झुकाना है, ठीक है। ये ऐसे नहीं जानी चाहिए, बॉडी नहीं झूलनी चाहिए आपकी, बिल्कुल स्टेबल। इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप। वेरी गुड। 5, 6, 7 एंड 8। अब नेक्स्ट करेंगे, सर्कल बनाएंगे हाफ क्लॉकवाइज,
और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। वेरी गुड। पूरा गर्दन की मांसपेशियों पे, मसल्स पे ध्यान लगाइए। आपका पूरा सर्वाइकल एरिया मूवमेंट कर रहा है और फ्लेक्सिबल हो रहा है। वहाँ जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे दूर हो रही है। जिनको सर्वाइकल है या गर्दन में कोई इशू है तो अपना सावधानी से करेंगे, और सर्वाइकल के लोग गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे, सिर्फ यहाँ तक लेकर आएंगे। आप एक बार देख सकते हो, राइट, इस पोजीशन तक ही गर्दन को लेकर आना है। लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट। स्टॉप। अब हम अगला अभ्यास करेंगे कपालभाति। ठीक है, ये एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है और हमारे स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, लंग्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो अभ्यास स्टार्ट कीजिए कपालभाति का। मैं इसके बेनिफिट्स और प्रिकॉशंस आपको बीच में बताता रहूँगा। आपको प्रैक्टिस करते हुए सिर्फ सुनना है। स्टार्ट करेंगे। करना कैसे है वो मैं आपको एक बार आप प्रैक्टिस करते रहो, राइट। पेट को अंदर खींचते हुए सांस को बाहर फेंकना है, लेकिन जो करने की प्रैक्टिस की क्रिया है वो ये ध्यान रखना है कि आप उसमें तनाव ना लेकर आएँ, चेहरे पर स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। बहुत सहज होकर, स्माइल रखकर फेस पर आपको ये प्रैक्टिस करनी है, और ये बहुत ही सिंक्रोनाइज वे में, सिस्टमेटिक वे में आप प्रैक्टिस करेंगे, ना कि खिंचाव में। लोग जनरली बहुत फास्ट करते हैं, चेहरे पर भी तनाव रखते हैं, तो उससे उनको वो लाभ नहीं मिलेगा जो उन्हें मिलना चाहिए, और नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो स्पेशली हमें जब कपालभाति करनी है, और जो बीपी के पेशेंट हैं उनके लिए स्पेशली कि बिल्कुल रिलैक्स होकर करना है। और आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो ब्रेक ले लेकर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 15-20 सेकंड, 30 सेकंड कर लिया, फिर 5-10 सेकंड का ब्रेक ले लिया, फिर प्रैक्टिस किया, ऐसे ही 2 मिनट किया, फिर 30 सेकंड का ब्रेक ले लिया। तो इस तरीके से प्रैक्टिस बाकी लोग रेगुलर लगातार कर सकते हैं, कंटिन्यू रख के। ठीक है, कपालभाति अभ्यास हमारे समस्त बीमारियों को, बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको रिलीज़ करने में, रिमूव करने में हमारे बॉडी से हेल्प करता है। ब्लॉक एनर्जी को खोलने में हेल्प करता है। जोड़ों के दर्द में जो है ना ठीक होने में हेल्प होती है। बॉडी से ब्लॉकेजेस जितनी भी हैं हमारे, ब्लॉकेज मतलब ब्लॉक एनर्जी या कोलेस्ट्रॉल के रूप में, या नेगेटिव एनर्जी यूरिक एसिड के रूप में जो हमारी बॉडी में जॉइंट्स में फंसती है, वो हमारे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। जो नस नाड़ियाँ हैं हमारी, जो आर्टरीज, वेन्स हैं, उनमें भी जो ब्लॉकेज आती है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। यानी कि बॉडी के अंदर अगर विजातीय तत्व, यानी कि जो विषैले तत्व हैं, नेगेटिव एनर्जी अगर वो बॉडी में रुकेगी तो हमारे को बीमारियां होंगी, हमें प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उसको डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। डिटॉक्स करने के लिए कपालभाति एक बहुत ही बेहतरीन क्रिया है। आप इसको करते रहेंगे तो आपकी बॉडी डिटॉक्स बनी रहेगी। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है लंग्स के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, फेस के लिए, आँखों के लिए। तो ये ओवरऑल पूरे शरीर को, हमारे को हेल्प करता है, हील करता है, राइट। तो इसका अभ्यास आप शुरुआत में 5 से 10 मिनट की प्रैक्टिस करें, फिर धीरे धीरे आप अप टू 20 मिनट्स तक भी इसमें जा सकते हैं, लेकिन सावधानियों के साथ। अभी क्योंकि आप बिगिनर स्टेज में हैं तो 5 मिनट की प्रैक्टिस इनफ है, राइट। स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है और बहुत कम भी नहीं रखनी है। ठीक है, कम सिर्फ उनको रखनी है जिनको बैक की प्रॉब्लम है या सीवियर प्रॉब्लम है तो अवॉइड करना है, और या बीपी की प्रॉब्लम है। ठीक है, अदरवाइज़ ये नॉर्मल स्पीड आप मेंटेन कीजिए। इससे हमारा पेट पे जो फैट है वो भी कम होता है, जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो भी ख़त्म होती है। तो ये बहुत ही कमाल का प्रैक्टिस है, और इसके बेनिफिट्स तो हज़ारों हैं। फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स जिनको भी रहती है उसमें भी कपालभाति बहुत हेल्प करता है। लेडीज़ को पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, राइट। रिप्रोडक्टिव जितनी भी प्रॉब्लम है, मेल फीमेल, उसमें कपालभाति जो क्रिया है, जो प्राणायाम है, वो बहुत हेल्प करता है, राइट। तो आज के लिए कपालभाति इतना ही करेंगे। अगला अभ्यास करेंगे अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम में लेफ़्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखना है और राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाएंगे। पहली दोनों उंगलियां अंदर, और इस पोजीशन में ये जो थर्ड फिंगर है हमारी तर्जनी, जिसको कनिष्ठिका, जिसमें हम रिंग फिंगर भी बोलते हैं, उससे हम लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ़्ट को, और थंब से राइट नॉस्ट्रिल को।
तो धीरे धीरे ये सांस लेनी है। आप कंफर्टेबल सीधे बैठेंगे, गर्दन और बैक आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए, लेकिन टाइट नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। नेचुरली स्ट्रेट रखनी है, स्टिफ करके टाइट करके नहीं, ऐसे नहीं, रिजिड नहीं बनानी, ठीक है। सिंपल। लेफ्ट से सांस अंदर, पूरा एक्सपेंड करो लंग्स को, चेस्ट को, सांस छोड़ते हुए वापस नॉर्मल करो बॉडी को। सांस अगेन राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। ये हमारा एक अभ्यास हुआ, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। इस प्रैक्टिस को हम कम से कम 10 से 15 बार आज करेंगे और इसको धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे। तो टाइम के हिसाब से देखें तो 5 मिनट, और वैसे देखें तो हम अप टू 20 मिनट्स तक हम इस प्रैक्टिस में जा सकते हैं। तो 5 मिनट के अभ्यास, क्योंकि हम वीडियो में इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं तो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन आप कर सकते हैं, ठीक है। लेफ़्ट से सांस अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ़्ट से बाहर, और सहज तरीके से जितने समय में सांस ले रहे हैं उतने ही समय में सांस को छोड़ना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोलते हैं। यह हमारे पूरे बॉडी को प्योरीफाई करता है, शुद्ध करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन को दूर करता है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि इंसोम्निया या हमारे को भूलने की बीमारी है ना, हम जल्दी भूल जाते हैं, और ये मेमोरी लॉस जिनको हो जाता है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा रिकवरी में हेल्प करता है। और जितने भी लोगों को लो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास की कमी है, उसमें भी अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत हेल्प करता है। इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे से बढ़ाता है। अभी जैसा कि कोरोना के टाइम में ये सब इश्यूज़ बहुत सारे सामने आए कि लंग्स वीक हैं, इम्यून सिस्टम वीक है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि डीप ब्रीदिंग करो, डीप ब्रीदिंग करो, ठीक है। तो ये अनुलोम विलोम जो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं उनको रिकवरी में भी बहुत आसानी हुई और उनको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुई, बहुत ज़्यादा उनको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। जबकि इतना सीवियर टाइम था, बहुत ज़्यादा क्रोनिक टाइम ये निकला है, बहुत ही गंदे तरीके से। तो जो लोग अभ्यास में थे योगा के, उनको बहुत जो है ना रिकवरी में बहुत हेल्प मिली है, और उनका सिस्टम भी बहुत अच्छा है। तो आप अपने सिस्टम को बेहतर बनाएं, ये प्रैक्टिस करते रहें। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही रामबाण और अद्भुत प्राणायाम है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताता रहूँगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस जो कॉमन है हमारी अनुलोम विलोम और कपालभाति की, तो आपको हर बार मैं कुछ ना कुछ नई बातें इसके बारे में बताऊँगा। तो आज के लिए हम यहीं पर विराम लेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ, और अगला अभ्यास क्लोजिंग का हम ओम चैंटिंग करेंगे, ठीक है। कमर, गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, 3 बार ओम का उच्चारण मेरे साथ। गहरी सांस, हाथ जोड़िए, शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू, धन्यवाद। आप अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़िएगा, वीडियो में क्या मुझे और इसमें ऐड करना चाहिए, क्या नई चीज़ें, क्या कुछ अगर कमियां हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। और आप इसका पूरा लाभ उठाइए और अपने फैमिली में, दोस्तों में, लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें और इस कोरोना के टफ़ टाइम में अपने आप को स्वस्थ रख सकें। धन्यवाद, नमस्कार।